दोस्तों अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि हमारे घर में कोई ऐसा इन्वर्टर प्लस बैटरी हो कि जो कि एक बार हम पैसे लगाएं उसके बाद 30 या 35 साल हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और ना ही उसकी कोई मेंटेनेंस रहे, तो जो आज मैं आपके लिए इन्वर्टर लेकर आया हूं वो दोस्तों ऐसा ही इन्वर्टर है। यूटीएल सोलर का दोस्तों ये है जी मेगा इसकी सीरीज है, मेगा के नाम से ये आ रहा है। 1000 VA का यह इन्वर्टर है और वाल माउंटेबल सोलर पीसीयू है। इसके अंदर RMPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है विद इनबिल्ट 1.3 किलोवाट लिथियम FePO4 बैटरी है, यानी कि एक बार आप पैसे लगाओ उसके बाद तकरीबन यह कह सकते हो कि 30 साल तक ये आराम से चलेगा। इसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इसका है जी यूजर मैनुअल। जैसा कि आप देख रहे हो कि यह यूटीएल के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं इसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा रहते हैं। कभी भी आप इसको फेंके ना, कहीं सेफ जगह पर रखें क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर है। कभी भी आपको इसके फीचर की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको यह यूजर मैनुअल काम देगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इसकी जो सेटिंग आपको बताई जाती है जी। तो इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि ये वाल माउंटेबल है तो इसके साथ आपको 4 गिट्टी मिलती है जो कि आप अपनी दीवार के ऊपर लगा सकते हो। उसके साथ ही आपको 2 फ्यूज मिलेंगे जी और साथ ही एक सिलिका जेल मिलेगी ताकि इसके ऊपर कोई मॉइस्चर का असर ना हो। तो चलिए उसके बाद हम इसकी जो थर्मोकोल है वो निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक ड्रैंग मिलती है, बिल्कुल सेम ये ड्रैंग रहेगी जी इन्वर्टर के साइज की। ये स्टिकर टाइप है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे अपने इन्वर्टर को तो आप इसको अपनी दीवार के ऊपर स्टिकर की तरह चिपका कर जहाँ पर गिट्टी का होल करो और उसके बाद इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हो जी। तो यह वाला जो इन्वर्टर है जी हम बाहर निकालते हैं, बैटरी इसके अंदर ही है। इसका आज हम वेट भी करेंगे कि कितने वेट का यह इन्वर्टर है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पर इसका जो स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि मॉडल है इसका मेगा सोलर पीसीयू। कैपेसिटी है 1000 VA की। DC वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज है वो 24 वोल्टेज है जी। और जो इसकी इनपुट रहेगी 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। और जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो रहेगी जी 220 वोल्टेज प्लस 10% ऊपर नीचे हो सकती है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसके ऊपर जो सोलर पैनल है आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हो जिसकी इनपुट वोल्टेज आप रख सकते हो जी 31 वोल्टेज से लेकर 50 वोल्टेज। टोटल दोस्तों मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इस साइड में तो जहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर SPV सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हम जहाँ पर लगाएंगे दोनों वायर 31 वोल्टेज से 60 वोल्टेज। और जहाँ पर SPV रिवर्स यानी कि अगर आपकी दोनों वायर उल्टी लग गई तो यह वाला जो LED है वो ऑन हो जाएगा। और इसके नीचे दोस्तों ये आउटपुट इसका सॉकेट है और यह AC रीसेट स्विच है और यह मेन लीड हो गई जहाँ से हम इसको चार्जिंग देंगे। अगर दोस्तों हम इस साइड बात करते हैं तो ये बैटरी MCB है जो कि 40 एम्पेयर का है, DC 40 एम्पेयर का है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखें इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। एक बार हम इसका जो यह वाला एक पेपर है पन्नी है वो उतार देते हैं, आपको और भी साफ यह दिखाई देगा जी। लिथियम आयन सीरीज है इसकी और मेगा 1024 इसका मॉडल नंबर है। जो डिस्प्ले है जैसे कि इनकी डिस्प्ले गामा प्लस में आती है उसी तरह से ही ये डिस्प्ले है। और ये बूस्ट चार्ज के लिए इसका फीचर दिया गया है। ये DG मोड है इनेबल डिसेबल और IT मोड है इनेबल डिसेबल और ग्रिड चार्ज इनेबल डिसेबल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर LCD बैकलाइट डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें पूरे कलर दिखाई देते हैं। आपको जिस भी कलर की डिस्प्ले होगी आपको पता चल जाएगा कि अब किस स्टेट्स में हमारा इन्वर्टर है। उसके बाद है जी एरर कोड, जैसे कि E1 से लेकर E8 तक जहाँ पर एरर आ रहा है। जो स्विच के फंक्शन है, स्विच के फंक्शन दिए गए हैं जैसे कि ये 3 टाइम आप कोई भी बटन दबाओगे जैसे 1 2 3 तो ये IT मोड अभी ऑन हो चुका है जी। ठीक है जी। अगर आपने ग्रिड चार्ज डिसेबल इनेबल करनी है तो आप 3 बार इसको दबाओगे 1 2 3
तो ये देखें इस तरह से बीप की आवाज़ आती है और साथ में ही LED भी ऑन हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों ये पूरा इसके साथ फीचर दिए गए हैं। दोस्तों इसका हम कवर अगर देखते हैं ओपन करने के बाद, जहाँ पर जो सील लगी हुई है पेपर सील, ये एक बार ही आप लगा सकते हो। जब आपने एक बार सील ओपन कर दी उसके बाद आप सील नहीं लगा सकते। तो मैंने सील इसकी ओपन कर दी है। आपने ये काम नहीं करना, नहीं तो आपकी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी जी। तो इसके बाद यह देख सकते हो आप इसके अंदर क्या कुछ लगाया गया है। यह दोस्तों इसका मदरबोर्ड है जो कि 24 वोल्ट के साथ ऑपरेट होता है। यह इसका ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। और ये इसका RMPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये उसका दोनों बोर्ड है। और सबसे जो इसका मेन पार्ट है बैटरी, यह वाली बैटरी इसके साथ लगाई गई है। लिथियम FePO4 जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी दी जाती है जी। तो ये दोस्तों इसकी बैटरी है। ये बैटरी की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अगर आप अपने घर में 180 AH या 200 AH लगाते हो ना, उसके बराबर ये चलेगी 1.3 किलोवाट आवर की। अब दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर लोड चलाएंगे। एक अलग से दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे लिथियम बैटरी का इन्वर्टर और प्लस जो रहेगा लेड एसिड बैटरी का इन्वर्टर, दोनों का बैकअप देखेंगे, चार्जिंग समय देखेंगे। अब दोस्तों इसका जो हम वेट देखते हैं कि कितना वेट इसका रहेगा। तो जो इसका टोटल वेट है समेत बैटरी आप देख रहे हो कि 25 किलो है। अगर हम नॉर्मल बैटरी की बात करते हैं लेड एसिड की, तो उसका जो वेट रहता है वो सिर्फ बैटरी का वेट ही तकरीबन 50 से 60 किलो हो जाता है। लोड की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम MCB को ऑन कर लेते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले आ चुकी है और जो इसका आउटपुट सॉकेट है इसके ऊपर मैंने एक यह वाट मीटर लगा दिया है और यहाँ पर ये बल्ब है, यानी कि जो लोड है इसके ऊपर आएगा 100 वाट का एक बल्ब है। 2 बल्ब इसमें 200 वाट के हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सप्लाई है आ चुकी है, ठीक है जी। इस कंपनी का मैंने देखा है कि जब से ये कंपनी के मैंने पहले भी इन्वर्टर देखे हैं, इसमें एक खासियत रहती है कि जब भी आप इसको ऑन करोगे ना तो बल्ब एकदम से नहीं चलेगा। मैं जहाँ से ऑन करूँगा बल्ब दिखाता हूँ आपको। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट स्टार्ट होता है। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर भी देखें आप वोल्टेज, ठीक है जी, एकदम से नहीं आए, सॉफ्ट स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो सेंसिटिव लोड रहता है उसके ऊपर एकदम से बिजली का झटका नहीं लगता। तो चलिए, जैसा कि हमने एक बल्ब लगाया है 100 वाट, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। तो मैंने जहाँ पर ये देखें 8 बल्ब लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब इसके ऊपर चल रहे हैं 100 वाट के। और जो इसका लोड है वो है जी 722 वाट। तो मैं एक बल्ब जहाँ पर अभी और चलाता हूँ, ठीक है जी। और जो लोड हो चुका है 802 वाट का। और जहाँ पर ओवरलोड की बीप आपको सुनाई दे रही होगी। और जहाँ पर ये वोल्टेज है बैटरी के, एम्पेयर है जो हमने इसको मेन अभी नहीं दिए। तो जो लोड है वो इसके बाद आएगा जी 109%। अगर दोस्तों हम जहाँ से एक बल्ब बंद कर देते हैं तो जो लोड है वो सही आ चुका है, यानी कि 722 वाट का लोड है। और जो जहाँ पर लोड के परसेंटेज है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 96% लोड इसके ऊपर चल रहा है। तो 24 वोल्ट 1024 VA वाला यह वाला इन्वर्टर, इसके ऊपर आप इस तरह से काफ़ी लोड चला सकते हो। एक बात और है, जो लेड एसिड बैटरी वाले इन्वर्टर होते हैं उसके ऊपर जैसे जैसे आप लोड चलाओगे उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप चली जाएगी। लेकिन लिथियम बैटरी में ऐसा नहीं है, जो वोल्टेज रहेगी वो एक सार ही चलेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्वर्टर है। अगर दोस्तों हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये पूरा इसकी कीमत रहेगी तकरीबन 47,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच बीच, इतनी इसकी कीमत है पूरे सेट की। लेकिन ऐसा है कि एक बार लगाने के बाद आपको काफ़ी साल तक बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं रहती जी, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है।
और लोड भी आप इसके ऊपर इस तरह से चला सकते हो। जितना लोड आप चलाओगे बैकअप तो उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ लोड एक बार चला कर दिखाया है कि इतना हम इसके ऊपर चला सकते हैं।